तो अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, जो एक बार फिर से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाते हुए केंद्र पर हमला बोलते हुए नजर आए। बढ़ते आगे, आप शुरुआत करेंगे लाइव एक्सप्रेस की सुपरफास्ट अंदाज में। महाराष्ट्र के लिए बीजेपी ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और इसी के साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पर्यवेक्षक नियुक्त किया। किसान आंदोलन करने वाले किसानों को सुप्रीम कोर्ट की नसीहत, आंदोलन में हाईवे ना रोकें और इसके साथ ही जनता की सुविधाएं का भी ख्याल रखें। हजारों की संख्या में किसानों का दिल्ली कूच, जमीन पर 4 गुना मुआवजे की मांग। ग्रेटर नोएडा के किसान करेंगे दिल्ली कूच, किसान आंदोलन के चलते दिल्ली में रूट डायवर्शन। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली की सड़कें जाम, आवागमन में करना पड़ रहा परेशानी का सामना। सुरक्षा के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। किसान आंदोलन करने वाले किसान दिल्ली से मार्च करते हुए नोएडा के महामाया फ्लाईओवर पर पहुंचे। किसानों का विरोध नए कृषि कानूनों के तहत उचित मुआवजे और लाभ की मांग को लेकर है। संभल जाने से रोके जाने पर धरने पर बैठे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि जब भी प्रतिबंध हटेगा, कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल संभल जरूर जाएगा। यूपी के संभल में नगर अध्यक्ष निवास पर कांग्रेस कार्यकर्ता और नगर अध्यक्ष को पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट। आज संभल मामले में मृतकों के परिजनों से मिलने जा रही थी टीम। एसपी नेताओं के बाद एक बार फिर संभल हिंसा को लेकर कांग्रेस के नेताओं के घर से निकलने की कोशिश को पुलिस ने किया नाकाम, संभल जाने से रोका। संभल जाने से रोकने पर कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि उत्तर प्रदेश प्रशासन अपनी नाकामयाबी छिपाने की कर रहा कोशिश। संभल जाते समय घर से थोड़ी देर पर उन्हें रोका गया। पीएम मोदी शाम 4 बजे देखेंगे द साबरमती रिपोर्ट। 15 नवंबर को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी मूवी। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को संभल जाने से रोकने पर शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि अगर यूपी के मुख्यमंत्री प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकते तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। मोटिवेशनल स्पीकर और मशहूर शिक्षाविद अवध ओझा आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में मिली पार्टी की सदस्यता। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में दिया स्थगन प्रस्ताव नोटिस। दिल्ली में बढ़ते अपराधों और बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए की चर्चा की मांग। राज्यसभा की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे के बीच स्थगित हुई कार्यवाही। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संभल हिंसा के लिए बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। एक बड़ी साजिश का बताया हिस्सा, कहा प्रशासन की लापरवाही से हुई घटना, पूरे देश में गया गलत संदेश। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी की विपक्ष से अपील, कहा विपक्ष को संसद की कार्यवाही को चलाने में मदद करनी चाहिए। कौन होगा महाराष्ट्र का बॉस, सस्पेंस से आज उठेगा पर्दा। फडणवीस का नाम लगभग फाइनल, आज या कल मुंबई में हो सकती है बीजेपी विधायक दल की बैठक, नेता का होगा ऐलान। राहुल गांधी आज पुणे के एमपी एमएलए कोर्ट में होंगे पेश। वीर सावरकर पर टिप्पणी मामले में होगी सुनवाई। ज्ञानवापी परिसर में कथित वजू खाने के एएसआई सर्वे को लेकर आज 2 बजे होगी सुनवाई। विश्व वैदिक सनातन संघ ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस मुख्य याचिकाकर्ता राखी सिंह की अर्जी पर होगी सुनवाई। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने जताई चिंता, कहा अर्थव्यवस्था की धीमी गति के विषय में संसद में बात होना जरूरी है। महाकुंभ 2025 के आयोजन के लिए मेला क्षेत्र नया जनपद घोषित। जनपद का नाम महाकुंभ मेला रखा गया। जनपद में 4 तहसील और इसी के साथ ही 67 गांव शामिल। 13 दिसंबर को प्रयागराज दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम। पीएम के आगमन से पहले पूरा होगा सड़क के रिन्यूअल का काम। दिल्ली में बीजेपी सभी विधानसभा क्षेत्रों में 8 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक निकालेगी परिवर्तन यात्रा। पदयात्रा रोज दिल्ली के 7 विधानसभा क्षेत्रों में निकलेगी। 20,000 परिवारों से करेगी संपर्क।
यूपी के गौरव का सम्मान करेगी योगी सरकार। 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस पर होगा राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह। झारखंड के साहिबगंज में ताबड़तोड़ गोलीबारी से लोगों में दहशत का माहौल। अपराधियों ने एक व्यवसायी को बनाया निशाना। जांच में जुटी है पुलिस। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्यों का सीएम धामी ने किया निरीक्षण। आधुनिक तकनीकों और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। भाजपा सांसद जयंत कुमार राय ने कहा, मोदी सरकार ने 2014 के बाद कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। 100 दिन में हुआ 15 लाख करोड़ का निवेश। यूपी के लखनऊ में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान पहुंची वीरांगना झलकारी बाई अस्पताल परिसर का किया निरीक्षण और अस्पताल में आई महिलाओं से भी मुलाकात की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के बीच पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकान मजूमदार ने हिली अंतर्राष्ट्रीय चेक पोस्ट का किया निरीक्षण। कहा, बांग्लादेश की स्थिति चिंताजनक। दुश्मनों को भारत में घुसने से रोकने के लिए बॉर्डर पर सुरक्षा सख्त करने के आदेश। बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए सिलीगुड़ी इस्कॉन मंदिर में प्रार्थना सभा और इसी के साथ ही कीर्तन का आयोजन किया गया। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की प्रार्थनाओं का हुआ आयोजन। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार के विरोध में असम के करीमगंज में करीब 5000 लोगों ने निकाला मार्च। बांग्लादेश चलो के लगाए नारे। भारत और बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा की ओर निकाला गया मार्च। बदायूं की टीएम निधि श्रीवास्तव ने जिला अस्पताल और रैन बसेरे का किया औचक निरीक्षण। रैन बसेरे और जिला अस्पताल में गंदगी मिलने पर जताई नाराजगी। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में कपाट बंद होने के बाद मास्टर प्लान के कार्यों ने पकड़ी रफ्तार। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने मास्टर प्लान कार्यों का किया निरीक्षण। एमपी में पुलिस के लिए सरकार के सराहनीय कदम। सिर्फ राज्यपाल को ही अब पुलिस देगी सलामी। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस की चुनाव आयोग से शिकायत। आयोग ने कांग्रेस को चर्चा के लिए 3 दिसंबर को बुलाया। तमिलनाडु के विल्लुपुरम में बाढ़ का कहर। नदियां खतरे के निशान से ऊपर। हालात के मद्देनजर रेलवे ने कई ट्रेनों को किया रद्द। चक्रवाती तूफान फिंगल ने पौंडुचेरी में मचाई तबाही। भारी बारिश की वजह से कई इलाके बाढ़ की चपेट में। सेना और एनडीआरएफ की टीम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से 500 से ज्यादा लोगों को किया रेस्क्यू। पौंडुचेरी में चक्रवाती तूफान फिंगल की वजह से कई जगहों पर उखड़े पेड़। शनिवार की रात से अधिकांश मोहल्लों में बिजली गुल। खड़ी फसलों को भी हुआ भारी नुकसान। जम्मू कश्मीर में अगले 2 दिन तक बर्फबारी की संभावना। जम्मू कश्मीर और लद्दाख से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस गुजरने की वजह से होगी बर्फबारी। बिहार के नालंदा में शराब तस्करी के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। कार्रवाई में जुटी है पुलिस। छत्तीसगढ़ के रायपुर में घायल महिला को एम्बुलेंस सेवा न मिलने से घाट पर बिठाकर पहुंचाना पड़ा अस्पताल। 108 एम्बुलेंस सेवा पर संपर्क करने पर भी नहीं मिली कोई मदद। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला आया सामने। युवक पर 9 महीने की बच्ची के साथ छेड़छाड़ का आरोप। युवक की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई की। यूपी के कानपुर में डबल मर्डर का सनसनीखेज मामला आया सामने। शख्स ने धारदार हथियार से की पत्नी और सास की हत्या। सबूतों की तलाश के साथ पुलिस आगे की जांच में जुटी। भिलाई में पति की शराब की लत से तंग आकर पत्नी ने पति की कर दी हत्या। सर में हथौड़ा मारकर दिया वारदात को अंजाम। पति की हत्या करने के बाद पत्नी ने खुद थाने जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। यूपी के बरेली में 5 बाइक सवार बदमाशों ने दुकान बंद कर घर जा रहे युवक से जेवर से भरा बैग लूटा। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश जारी। यूपी के झांसी में मिठाई की दुकान पर साधु के भेष में पहुंचे व्यक्ति से मांगा दूध। अब दूध के बदले पैसे मांगने पर साधु ने की लड़ाई। कढ़ाई में खोल रहा 40 लीटर गर्म दूध गिराया। दुकान में काम करने वाला एक शख्स झुलसकर घायल। यूपी के रामनगर में युवती ने की फांसी लगाकर आत्महत्या। परिजनों की गैर मौजूदगी में लगाई फांसी। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी।
मध्य प्रदेश के खरगोन में खेत में अज्ञात महिला का मिला कंकाल मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। दिल्ली के शालीमार में सड़क हादसा, तेज रफ्तार वाहन से टकराया बाइक सवार। 20 साल के बाइक सवार युवक की मौके पर मौत, पुलिस कर रही हादसे की जांच। छत्तीसगढ़ में के राजनांदगांव में सीएसईबी के कार्यालय में लगी आग, कई ट्रांसफार्मर जलकर हुए खाक। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। यूपी के बरेली में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार और एक पैदल जा रहे युवक को रौंदा। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को 100 मीटर तक घसीटा। बाइक सवार शिशुपाल की मौके पर हुई दर्दनाक मौत, पैदल यात्री गंभीर रूप से हुआ घायल। यूपी के मुरादाबाद में नेशनल हाईवे पर कार बनी आग का गोला, आग लगने से कार हुई जलकर राख। फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग, कार में सवार लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। इस्कॉन बेंगलुरु के अध्यक्ष मधु पंडित दास का बयान, कहा इस्कॉन शांतिप्रिय संगठन, बांग्लादेश सरकार इसे आतंकवादी गुट करार दे रही। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मद्देनजर कोलकाता के इस्कॉन मंदिर में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना सभा आयोजित की गई। भारतीय सेना की टुकड़ी मलेशिया रवाना, संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति के लिए हुई रवाना। 2 से 15 दिसंबर तक होगा हरिमो शक्ति अभ्यास। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ब्रिक्स देशों से मांग, अमेरिकी डॉलर के स्थान पर किसी नई करेंसी को समर्थन देने से बचे, नहीं तो 100% टैरिफ का करना पड़ेगा सामना। एपी रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने अपने वफादार काश पटेल को एफबीआई प्रमुख के रूप में किया नामित। काश पटेल शीर्ष अमेरिकी कानून परिवर्तन एजेंसी को ऊपर उठाने के लिए कट्टर वफादार। टीवीएस मोटर कंपनी ने नवंबर 2024 में बिक्री में 10% की बढ़त दर्ज की। कंपनी ने नवंबर 2024 में 10% की बढ़ोतरी के साथ 40,1250 इकाइयों की मासिक बिक्री दर्ज की। बजाज ऑटो की नवंबर में बढ़ी 5% बिक्री। निर्यात सहित कुल वाहन बिक्री नवंबर में 5% की बढ़ोतरी के साथ 4,21,640 इकाई रही। कोल इंडिया का उत्पादन अप्रैल से नवंबर में 2% से ज्यादा बढ़ा। वित्त वर्ष 2024 से 25 की अप्रैल से लेकर नवंबर अवधि में उत्पादन 2.4% से बढ़कर हुआ 47.1 करोड़ टन। विमान कंपनी स्पाइसजेट ने भारतीय शहरों से हज के लिए 100 उड़ानें संचालित करने का हासिल किया अधिकार। 2025 में देश के 4 प्रमुख शहरों कोलकाता, गुवाहाटी, श्रीनगर और गया से हज के लिए उड़ानें होंगी संचालित। नवंबर में जीएसटी कलेक्शन 1.82 लाख करोड़ रहा। नवंबर 2023 के मुकाबले 8.5% ज्यादा रहा कलेक्शन। इस साल अब तक 19.74 लाख करोड़ का कलेक्शन। गौतम अडानी ने कहा कि साहसिक सपने देखने पर दुनिया परीक्षा लेती है। चुनौतियां हमें कभी तोड़ नहीं पाई, बल्कि उन्होंने और भी ज्यादा मजबूत बनाया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय महिला हॉकी टीम को किया सम्मानित। ग्रुप बी की गुजरात ने सिक्किम को हराया। सौराष्ट्र ने बड़ौदा को 78 रन से हराया। फैंस में बना रहा रोमांच। प्रो कबड्डी लीग्स में पटना पायरेट्स ने बंगाल वॉरियर्स को हराया। हार्दिक पांड्या की तरफ से ईशान किशन को लेकर बयान दिया गया। मुंबई इंडियंस में ईशान किशन को नहीं मिली जगह।
मुंबई इंडियंस में ईशान किशन को नहीं मिली जगह। टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या ने कहा कि हमें पता था कि नीलामी से हम ईशान किशन को नहीं ला पाएंगे वापस। भारतीय शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश और इसी के साथ ही चीन के डिंग लिरेन ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप के छठे गेम में ड्रॉ खेला। लगातार तीसरे ड्रॉ में दोनों खिलाड़ी समान रूप 3-3 अंक पर रहे। मुंबई में अपने कॉन्सर्ट के बाद पॉप स्टार दुआ लिपा ने प्रशंसकों को दिया धन्यवाद। सोशल मीडिया पर अपने मुंबई दौरे की अनदेखी तस्वीरें साझा की। शबाना आजमी बोले कि वैष्णो देवी मंदिर में शूटिंग